मोबाइल हमारे पास कौन छोड़ के गया था? कॉल आ रही है इसमें। पापा जी को फोन आ रहा है, लाल कलर में पापा जी। इधर ये मोनू, भ्राता मोनू कपड़ा वाले नंगला धनी, इनकी तरफ से 201 रुपए भगवान की पावन कथा की भंडारे में दान हो रहे हैं और 101 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं। भगवान से यही कामना है प्रभु इन्हें धन धान से परिपूर्ण रखें, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म कार्यों में इसी तरह से अग्रसर इनके हाथ आगे बढ़ते रहे। आप लोग बात यहाँ थोड़ी कम किया करो, बात किया करो तो शॉर्ट में शांति। इंद्र के पास जाकर के क्षमा मांगी है, मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन मैंने वृंदावन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। न जाने वो कन्हैया कैसे हैं जो एक ही उंगली पे गोवर्धन को धारण किए हैं। इंद्र ने जब ये सुना है तो समझ गया है, इसका मतलब ये है ये किसी साधारण पुरुष का काम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अवतार हो गया, अपनी पत्नी सभी को साथ लिया है, आरती का थाल सजाया है। ये इंद्र वृंदावन में भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा है, बार बार भगवान कृष्ण की आरती की है, दोनों हाथ जोड़ करके अपनी की गई भूल की क्षमा मांगी है और इंद्र तिब्बत के लिए वापस हुआ। उधर भगवान कन्हैया ने वृंदावन के लोगों को बाहर निकाला है और गोवर्धन को उसी जगह पर रखा है। इस तरह से भगवान मुरली मनोहर श्याम ने गोवर्धन का पूजन कराया है। अब सवाल यह है कि गोवर्धन का पूजन भगवान कन्हैया ने क्यों कराया? एक छोटा सा प्रमाण मिलता है युग त्रेता में से। युग त्रेता में भगवान श्री राम जब वानरों की सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई करने गए, नल नील की सहायता से समुद्र पर इन्होंने पुल का निर्माण किया। भालू रीछ बानर पत्थर लाने लगे, नल नील राम लिख करके जल में डालने लगे, वो पत्थर तैरने लगे, पुल बनने लगा। भालू रीछ बानर पत्थर लाते जा रहे हैं, उधर वो पुल बनने लगा है। वीर बजरंगबली इन गोवर्धन के पास में पहुंचे। ये गोवर्धन हिमालय के पुत्र थे। वीर बजरंगबली ने गोवर्धन से अनुनय विनय की है और ये कहा कि आप हमारे साथ में चलो, प्रभु राम के हम आपको दर्शन कराएंगे और इसी बहाने से उनके कार्य में भी थोड़ी सहायता मिलेगी। गोवर्धन को अपनी हथेली पे धारण करने के बाद वीर बजरंगबली जब चले, ये उसी जगह पर पहुंचे हैं जिस जगह वृंदावन बसाया गया था और तब तक ये खबर मिली है कि पुल बन करके तैयार हो गया। जो भालू रीछ बानर पत्थर ला रहे हैं वो उसी जगह पर रख दें। उन बानरों ने खबर मिलते ही उन पत्थरों को उसी जगह पर रख दिया। जिस बानर को जिस जगह पर खबर मिली उसी जगह पर उसने पत्थर को रख दिया। आज भी प्रमाण ये मिलता है कि जो जगह जगह पर ऊंचे ऊंचे हमें टीले दिखाई दे रहे हैं, ये उन्हीं बानरों के द्वारा लाए गए पत्थर हैं। जिस जगह पर उन्होंने रख दिए हैं आज भी वो उसी जगह पर रखे हुए हैं। और जो गोवर्धन के दर्शन करने के लिए हम लोग परिक्रमा करने जाते हैं, उसी जगह पर वीर बजरंगबली ने गोवर्धन को रख दिया और ये चलने लगे तो गोवर्धन ने आवाज लगाई, हे पवन के पुत्र, आपने तो हमसे ये कहा था कि प्रभु राम के हम आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन आप तो हमें अदबर में ही छोड़ के चल दिए।
तो वीर बजरंगबली ने दोनों हाथ जोड़े, भैया अब यहां से आगे ले जाने के लिए प्रभु का आदेश नहीं है, तुम थोड़ी देर यही रुको, हम अभी गए अभी आए। ये वीर बजरंगबली भगवान श्री राम के पास में पहुंचे। सारी कहानी सुनाई है तो भगवान श्री राम ने कह दिया जाओ, अगर उन्हें हमारे दर्शन करने हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोले कितना? बोले युग त्रेता का, वो युग द्वापर का। युग द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो उन्हें रात और दिन दर्शन दूंगा। जो उपकार उन्होंने मेरे लिए किया है उस उपकार के बदले में मैं उनका पूजन भी कराऊंगा। उसी तरह भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को रात दिन दर्शन दिए थे और इनकी पूजा भी कराई है। दूसरा प्रमाण ये है कि इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था कि वृंदावन के लोग हमारे अलावा किसी दूसरे की पूजा कर ही नहीं सकते, तो इंद्र का अभिमान धूल में मिलाने के लिए भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन कराया है। इस तरह से गोवर्धन का पूजन हुआ है। अब यहां से आगे देखेंगे, उससे पहले ये 51 रुपए हमारे लिए एक टिफिन कलश वाली कन्याओं के लिए, भ्राता शिव नंदन जोशी गांव गंगनपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने भगवान की इस पावन कथा में अपने कर करुणों से ये दान किया है। भगवान इनके दान को स्वीकार करें।